हेलो दोस्तों, आज है 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर 2020 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। और लास्ट में आपके लिए एक हरियाणा जी के क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। हरियाणा प्रदेश में वर्ष 2024 तक कितने लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे वर्ष 2024 तक हरियाणा में। और इन मीटरों में पहले चरण में 10 लाख मीटर, दूसरे चरण में 20 लाख मीटर और इनकी लागत है 1600 करोड़ रुपए, जिनमें 820 करोड़ रुपए राज्य सरकार यानी कि हरियाणा सरकार देगी और 780 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। और 30 लाख मीटर लगाए जाएंगे 2024 लग। दोस्तों, मैं आपसे भी कहता हूँ, अपनी लाइफ में एक टारगेट फिक्स करो और उसे जी जान लगा दो पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय खेल और युवा मामले राज्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण आयोजन कहाँ किए जाने की घोषणा की है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में तो कहाँ आयोजन होंगे, कहाँ आयोजित होंगे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पंचकुला में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में हरियाणा के पंचकुला में होंगे। अब खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में जान लेते हैं कुछ। खेलो इंडिया यूथ गेम को वर्ष 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा आरंभ किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम। और 2021 में इनका संचालन हरियाणा के पंचकुला में होगा और ये हर साल जनवरी के महीने में होते हैं। और 2000 खेलो इंडिया यूथ गेम 2019 में कहाँ थे? तो ये थे गुवाहाटी असम में, और ये 2020 में असम गुवाहाटी असम में हुई थे। और पहला संस्थान कहाँ पर किसने पाया था? तो महाराष्ट्र ने 256 पदक के साथ, और दूसरा पाया था हरियाणा ने 200 पदक के साथ। दूसरे स्थान पर हरियाणा था और अब की बार हरियाणा फर्स्ट में आना चाहता है। और इसके लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा खेलो ऐप भी लॉन्च की है हरी इंडिया यूथ गेम से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए। सॉरी, यहाँ पर 20 आएगा। 2000 इंडिया यूथ गेम 2020 गुवाहाटी असम में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ सहायता मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, फार्मास्यूटिकल उद्योगों को कच्चे माल के लिए अन्य देशों पर निर्भर न रहना पड़े, इसके लिए बल्क ड्रग्स पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बल्क ड्रग्स पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह पानीपत में स्थापित किया जाएगा। इस बल्क ड्रग्स के पार्क स्थापित होने से हरियाणा में विदेशों से दवाइयों का निर्यात कम करना पड़ेगा और हरियाणा में ही दवाइयों का उत्पादन किया जाएगा, जिससे दवाई जेनरिक मेडिकल दवाइयाँ मिलेगी हमें कम रेटों पर। और अब जान लेते हैं कुछ पानीपत के बारे में। पानीपत की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी और उसका प्राचीन नाम कैसे क्या कहते हैं? तो इसे पर्णप्रस्थ भी कहते हैं, वानप्रस्थ भी कहते हैं, बुनकरों का शहर भी कहते हैं पानीपत को, और पेट्रोकेमिकल हब भी कहते हैं इसे। और पानीपत में ही काबुली बाग मस्जिद भी है, काला अम भी है, इब्राहिम लोदी की कब्र भी है और सैयद अली शाह का दरगाह भी है। और पानीपत में ही 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ हुई थी, पानीपत की 3 प्रसिद्ध लड़ाइयाँ। और अल्ताफ हुसैन भी पानीपत से है और ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं चाची। और एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी बहाली पाकिस्तान में ही है, पानीपत में ही है। और कृत्रिम रबड़ संयंत्र 2013 में पानीपत में ही है। और पानीपत कहाँ पर है? तो यह NH1 पर स्थित है और ये क्वेश्चन भी आ चुका है चाची के एग्जामों में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में शुरू की गई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी दुर्घटना सहायता योजना का उद्देश्य प्रदेश के खालिस्तान की आयु के नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो यह कितनी उम्र से कितनी उम्र तक यह सामाजिक सुरक्षा सहायता प्रदान होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 18 से 70 वर्ष के बीच में यह योजना का लाभ उठा सकते हैं। श्री डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी
अगर किसी व्यक्ति की डेथ या मृत्यु हो जाती है और या फिर अपंग हो जाता है तो उसे 1 लाख रुपए का बीमा या किस्त दी जाएगी इस योजना के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत के अन्य राज्यों में वर्ष 2022 तक सभी गरीब परिवारों को कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन प्राप्त करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए हरियाणा की किस योजना का अनुसरण किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल मिशन योजना। इसी का अनुसरण किया है श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अन्य देशों में अन्य राज्यों में जल कनेक्शन घर लग पहुँचाने के लिए, और यह योजना हरियाणा सरकार ने लागू की है। और इसी योजना के तहत 2022 तक हर घर में नल कनेक्शन पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है हरियाणा सरकार ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में पेंशन के लिए हरियाणा का कौन सा विभाग भी अब जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डाकघर। डाकघर भी अब जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा, क्योंकि जिन जिन लोग या जो व्यक्ति पेंशन लेते हैं उन्हें अब 1 साल में एक बार अपना जन्म प्रमाण पत्र बैंक में या पर जहाँ पर पेंशन संबंधी वहाँ पर जमा करवाना पड़ता है। क्योंकि क्या पता कोई व्यक्ति बीच में मर जाए, मृत्यु जाए, तो उसकी पेंशन आती रहती है, फिर बाद में सरकार को कुछ घाटा वादा करना पड़ता है। इसी समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब हर साल में एक बार पेंशनकर्ता को जन्म प्रमाण पत्र जारी करवाना पड़ेगा, और यह अब डाकघर भी जारी कर सकेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डबल टेकर मालगाड़ी के लिए दुनिया की पहली विद्युतकरणीय सुरंग कहाँ तैयार की गई है? यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डबल टेकर मालगाड़ी के लिए दुनिया की पहली विद्युतकरणीय सुरंग कहाँ पर तैयार की गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोहाना में। यह सोहाना में तैयार की गई है डबल टेकर मालगाड़ी की विद्युतकरणीय सुरंग। पहले देख लेते हैं यह क्या होती है। देखो, ये होती है डबल टेकर मालगाड़ी। एक डब्बे के ऊपर 2 डब्बा, इसे कहते हैं दोहरी मालगाड़ी। पहले क्या होता था कि एक ही ट्रैक पर पहले पैसेंजर ट्रेन और उसी ट्रैक पर आती थी मालगाड़ी ट्रेन। लेकिन अब सरकार ने ऐसा किया कि अब मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक बनाया है और पैसेंजर ट्रेन के लिए अलग ट्रैक बनाया है। और यह ट्रैक, यह सुरंग हरियाणा के सोहना बनाई गई है, जिसमें सुरंग में ही विद्युत से चलेगी ये मालगाड़ी ट्रैक, और ये भी डबल दोहरे डिब्बे की। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ कि दोहरे डिब्बे की ट्रेन वो भी विद्युत से सुरंग में चलेगी। और यह कहाँ पर है? इसकी लंबाई है लगभग 1 किलोमीटर, और इसे अरावली की पहाड़ियों में बनाया गया इस सुरंग को अरावली की पहाड़ियों में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा सरकार ने हरियाणा के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हिसार के प्रशासनिक नियंत्रण के सभी विद्यमान परिसंपत्तियों दायित्वों के साथ जैसे है जहां है आधार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से लेकर किस विभाग को सौंपने का निर्णय लिया है? यानी कि इस विभाग को अब किस विभाग को सौंपने का निर्णय लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, इसे नागरिक संसाधन सूचना विभाग को सौंप दिया गया है। अब यह विभाग, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना 1986 में हुई थी और इसे हरिसेक भी कहते हैं। लेकिन वर्ष 2007 के बाद इसे हरियाणा राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र भी कहा जाता है। और इसका प्रयोग क्यों होता है, किस लिए बनाया गया था? यह उपग्रह संबंधी कुछ डाटा, भूमि संबंधी कुछ आंकड़े और ये रडार संबंधी या तरंग संबंधी कुछ आंकड़े इकट्ठे करता है, और इसे अब हरियाणा राज्य सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र कहते हैं। और अब यह नागरिक संसाधन सूचना विभाग को इसका अधिकार सौंप दिया गया है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेवात की पहाड़ियों को। और बहुत से बच्चों ने इसका राइट आंसर दिया, जिनमें है पूनम बुकर, पूजा मराठा, नीलम भारद्वाज, अनिल कुमार, रविंदर कुमार, संतोष देवी, विजेंद्र जोगी, सुभाष कोखर और पूजा मराठा।
पूजा मराठा ने बहुत ही राइट आंसर दिया एक्सप्लेनेशन के साथ। हो सके तो आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के साथ उत्तर देना या आंसर देना, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। उसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रहते हैं। अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा कर भी पूछ जाए तो आप राइट आंसर दे सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है करंट अफेयर से भी और हरियाणा जीके का भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? फ्रांस से भारत राफेल विमान लाने में हरियाणा का कौन सा पायलट शामिल था? यानी कि जब फ्रांस से राफेल विमान आया तो उसे उड़ाकर भारत लाने के लिए हरियाणा का कौन सा पायलट शामिल था? अगर दोस्तों आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और उसके बारे में पूरी डिटेल से लिखना हुआ, किस स्टेट किस डिस्ट्रिक्ट से था, किस गांव से था, कब उसका जन्म हुआ था। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हो सके तो और अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।